गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, हमें ध्यान से इन वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और फिर इन्हीं के आधार पे हमें दो समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि की मदद से हल करना है। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। जो भी बातें हमें प्रश्न में कही जा रही है उसे मैंने शॉर्ट में यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक भिन्न दिया गया है और हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है और हर में एक घटाया जाता है तो यह भिन्न एक हो जाता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, अंश की बात नहीं की जा रही है, हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें ये बताना है कि जो हमारा दिया गया भिन्न है वो क्या होगा। अब देखिए, भिन्न से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें आप समझ लीजिए। ये ज़रूरी बातें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये भिन्न क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5/6, तो ये एक भिन्न है। मैं लिख रहा हूँ 9/13, ये भी एक भिन्न है। मतलब बाटा में जो हम संख्या लिखते हैं ना, हम उसी को भिन्न कहते हैं। और इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इसमें अंश क्या है? अंश 5 है। हर क्या है? हर 6 है। उसी प्रकार यहाँ अंश 9 है और हर 13 है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी भिन्न का जब निर्माण होता है ना, तो इसके लिए भिन्न का एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए भिन्न का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। अगर आपको अंश पता चल जाए और हर पता चल जाए तो आप आसानी से भिन्न लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ इतनी ही बातें माइंड में रखिएगा जितना कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इन सब का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आने वाला है। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में न तो हमें अंश दिया गया है और न ही हर दिया गया है और हमें भिन्न ज्ञात करना है। हम अपने मन से मान लेंगे कि भिन्न का जो अंश है वो x है और भिन्न का जो हर है वो y है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब अंश हमने मान लिया, हर भी हमने मान लिया, तो अंश और हर को जब हमने मान लिया तो हमें भिन्न भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भिन्न का फॉर्मूला ही होता है अंश बटा हर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश x हमने माना है और हर को हमने y माना है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब तक तो हमने सारी बातों को मान करके आगे बढ़ा है, लेकिन इसके बाद अब जो भी बातें हमें प्रश्न में कही गई है ना, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सिर्फ प्रश्न में जो बातें कही गई है आप उसको फॉलो करते चले जाइए, आराम से ये मैथ बन जाएगा। तो अब हम लोग जो भी बातें हमें प्रश्न में कही गई हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न से। जब भी हमें प्रश्न में कही गई बातों के अनुसार आगे बढ़ना होता है तो हम लिखते हैं प्रश्न से। अब चलिए, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटाया जाए तो हमें एक मिल रहा है। तो अंश को हमने तो x माना है और यहाँ कहा जा रहा है कि अंश में एक जोड़ा जा रहा है, तो हम x+1 लिख सकते हैं। फिर हमसे कहा जा रहा है कि हर में एक घटाया जाता है, तो हर को तो हमने y माना है, तो y में क्या करेंगे? हम एक घटा देंगे। अब हमसे कहा गया कि अंश में एक जोड़ा जा रहा है, हर में एक घटाया जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें एक मिल रहा है। तो यहाँ बराबर में हम एक लिख देंगे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो अगर x+1 में 1 से गुना करें, अगर x+1 में 1 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा x+1 और यहाँ देंगे बराबर का चिन्ह। फिर अगर y-1 में 1 से गुना करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा y-1। तो यहाँ तिरछा तिरछी तो हमने गुना कर दिया। अब देखिए, इस x को हम यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे और इस y को हम इधर से इधर लाएंगे। मतलब बराबर के उस तरफ ये जो y है ना, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो अभी y के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। जब ये प्लस y उधर से इधर आएगा, अर्थात बराबर के उस पार से बराबर के इस पार आएगा, तो प्लस y बदल जाएगा माइनस y में। फिर यहाँ हम बराबर लिखेंगे, ये -1 ज्यों का त्यों। अब ये जो एक है इसके पहले प्लस है, जब +1 को इधर से हम उधर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं x ज्यों का त्यों माइनस y ज्यों का त्यों बराबर
-1 और -1 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 और यही हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। तो पहले कंडीशन का यूज़ करके हमने समीकरण फर्स्ट तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपने दूसरे कंडीशन का यूज़ करके समीकरण सेकंड तैयार करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है। तो जो हमारा दूसरा कंडीशन है, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि इस भिन्न के अगर हम हर में 1 जोड़ रहे हैं तो हमें 1/2 मिल रहा है। अब आप यहाँ बात ध्यान रखिए, अंश की बात नहीं हो रही है, अंश में ना तो कुछ जोड़ा जा रहा है ना ही घटाया जा रहा है। तो अंश को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अंश क्या है, x है। हर में 1 जोड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हर में 1 जोड़ देंगे। हर को हमने y माना है ना, तो y में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है, हमें 1/2 मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अब इस क्वेश्चन का कहानी यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि जो भी बातें थी हमारे सामने अब आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो अगर x में 2 से गुना करें तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2x। इसके बाद अगर y + 1 में 1 से गुना करें तो हमें इधर मिल जाएगा y + 1। अब ये जो y है ना बराबर के उस तरफ है, इस y को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x ज्यों का त्यों। अब y के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, बराबर के उस तरफ है। जब +y बराबर के इस तरफ आएगा ना तो ये हो जाएगा -y और बराबर में तो ये इधर 1 है ही। तो हमें यहाँ से मिल रहा है 2x - y = 1 और यही हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमें समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया। अब इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि जब हमें 2 समीकरण मिल जाए ना तो हमें इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि की मदद से हल करना है। तो आइए अब हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि की मदद से हल करते हैं। तो इसके लिए जो भी यहाँ सारी बातें लिखी गई है मैं पहले इसको मिटा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग विलोपन विधि की मदद से इन दोनों समीकरण को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि की मदद से कैसे हम किसी भी प्रकार के 2 समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। आइए पहले हम अपने दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x - y = -2। यहाँ मैंने लिखा x - y = -2। दूसरा समीकरण है 2x - y = 1। तो यहाँ मैंने लिखा 2x - y = 1। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि से जब हम समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों समीकरण में से या तो x वाला पद को विलुप्त अर्थात गायब कर देते हैं, नहीं तो y वाले पद को विलुप्त अर्थात गायब कर देते हैं। मतलब दोनों समीकरण से या तो हम x वाले पद को विलुप्त करेंगे, नहीं तो y वाले पद को विलुप्त करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों समीकरण से y वाले पद को विलुप्त कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो x वाले पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। अब देखिए, पद को विलुप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था जरूरी है कि दोनों जो पद हैं अर्थात समीकरण फर्स्ट में जो पद है और जो समीकरण सेकंड में पद है वो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे अगर आप दोनों समीकरण से y वाले पद को विलुप्त कर रहे हैं ना तो समीकरण फर्स्ट में जो y वाला पद है वो बराबर होना चाहिए समीकरण सेकंड में। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण फर्स्ट है इसमें y वाला पद क्या है, अकेले y है, और समीकरण सेकंड में भी y वाला पद जो है इसमें भी अकेले y है। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में y वाला पद पहले से ही बराबर हमें मिल चुका है। अगर बराबर नहीं रहता है तो क्या करते हैं, हम दोनों समीकरण में किसी संख्या से गुना करते हैं ताकि पद बराबर हो जाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमें दोनों में y वाला पद बराबर दिखाई दे रहा है, तो अब हम यहाँ गुना वगैरह नहीं करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें किसी तरीके से इस y को गायब करना है। पहले में हमारे पास है -y और दूसरे में भी हमारे पास है -y। अब क्या करें कि ये जो -y है ना, इस -y को कैंसिल कर दे, अर्थात यहाँ से किसी तरीके से y गायब हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समीकरण फर्स्ट में ये -y है और समीकरण सेकंड में ये -y है। अब आइए इन दोनों को हम घटा करके देख लेते हैं। तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। अब -y ज्यों करते हो माइनस माइनस प्लस और y ज्यों का देखते हो, देखिए +y और -y क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे। तो आइए इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर,
चलिए समीकरण फर्स्ट को जो कहते हैं उतारिए, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर है -2। सेकेंड है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाते हैं तो नीचे जो भी संख्या होता है ना, उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। तो देखिए 2x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, मतलब अब ये प्लस 2x नहीं रहा, अब ये हो गया -2x। उसी प्रकार से ये है -y, माइनस का उल्टा होता है प्लस, मतलब अब ये -y नहीं रहा, अब ये हो गया +y। यहाँ 1 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस, ठीक है, प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, इसका मतलब अब ये +1 नहीं रहा, अब ये हो गया -1। अब देखिए यहाँ -y यहाँ +y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस को आप मत कटाइएगा, सिर्फ y को कटाइएगा, तो ये +y और ये -y कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +x और -2x को अगर हम हल करें, +x और -2x को अगर हम हल करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -x, फिर इसके बाद बराबर, देखिए यहाँ है -2 और यहाँ है -1, तो -2 -1 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा -3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -3। अब माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x बराबर मिल गया 3, x बराबर हमें मिल गया 3, तो x का तो मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, x के इस मान को ले जाके चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों से हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं x के मान को ले जाके समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। तो आइए पहले इस चीज़ को मैं लिख ले रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, आइए इसको पहले लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर है -2। ठीक, अब यहाँ से ये जो x है, इस x के जगह पे हम 3 रख देंगे, तो इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसके बाद -y जो कहते हो और बराबर में तो इधर -2 है ही। अब यहाँ से अगर हम -y को बाहर कर दें, तो लिख सकते हैं -y बराबर -2 जो कहते हो, 3 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमें -y बराबर मिला -2 -3 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -5, माइनस से माइनस खत्म, मतलब y बराबर हमें मिल गया 5। तो आपने ये देखा कि x बराबर हमें 3 मिला और y बराबर हमें 5 मिला। अब ये x और y को हमने शुरू में क्या माना था, x को हमने अंश माना था और y को हमने हर माना था। तो अंश हमें मिला 3 और हर हमें मिला 5। तो हमसे क्वेश्चन में भिन्न पूछा जा रहा है, तो भिन्न बराबर शुरू में हमने क्या माना है, भिन्न बराबर हमने माना है x बटा y। x क्या है, x है 3 और y क्या है, y है 5। तो जो हम लोगों का भिन्न होगा ना, ये हो जाएगा 3/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे की वीडियो में इसी का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।